हेलो एवरीवन। सिर्फ 10 बस इस सीरीज में आज मैं एक और नया लेसन आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। राइट स्टूडेंट्स, इस लेसन के फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। राइट तो आप पहले पूरे फॉर्मूलाज अच्छे से देखेंगे, किस तरीके से उनको आपको याद रखना है मैंने उसमें बताया है, और वही वीडियो देख के आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेसन का नाम फिर से बोल रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मोस्ट प्रोबेबल 10 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में टकरा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 27 cubic centimeter each are joined end to end to form a solid. Find the surface area of the cuboid so formed. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप बहुत फैमिलियर हो गए, देखा भी है, किया भी है, हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढ लीजिए, क्या क्या हो गए। तो यहाँ पे बोला 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 27 क्यूबिक सेंटीमीटर ईच। हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इनको आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो उससे बन रहा है बच्चे एक सॉलिड। राइट, पहले तो आप फिगर, एक रफली फिगर ड्रॉ करके देख लो क्या बन सकता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द सॉलिड which is made up of by joining the 3 cube end to end। अगर आप 3 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा फिगर बनते हुए दिखेगा। अगर आप ईच यूनिट की बात करेंगे, ये तो क्यूब है, बट अगर आप तीनों को मिलाते हैं तो आपको एक क्यूबॉइड बनते हुए दिखेगा। और आपसे बोला है हर एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो है बच्चे 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। तो सबसे पहले हमने देख लिया फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये अपने को बोला। गिवन क्या है? गिवन है बच्चे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में बताया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला था बच्चे? याद करो, 2 into LB प्लस BH प्लस HN। इन सब फॉर्मूले के ट्रिक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो बच्चे, अगर आपको सरफेस एरिया पता करना है तो आपको इस क्यूबॉइड का लेंथ पता होना चाहिए, इसका विड्थ पता होना चाहिए और इसकी हाइट पता होना चाहिए। राइट, तो अगर मैं एक सिंगल क्यूब की बात करूं तो उसका सिर्फ मुझे वॉल्यूम दे रखा है। क्या हम लोग वॉल्यूम की हेल्प से एक सिंगल क्यूब का एज या फिर साइड पता कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में फिर से आपके पास जो वैल्यू दे रखी है उसको आप लिख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगेन कितना बचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप सभी मुझे बताएंगे। हमने क्या देखा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वो था L क्यूब और वी कैन सी दैट साइड क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 27। अगर बच्चों यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते, बट अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब हटाने के लिए हम लोग टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप दोनों साइड क्यूब रूट लगाते हैं, वैसे ये स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट बता दिया यहाँ पे क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होगा। अगेन आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब रूट से फिर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एज ऑफ क्यूब मिल जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, एज जो है वो एक सिंगल डायमेंशन है, इसलिए उसका यूनिट सिर्फ यूनिट आता है, मतलब इसमें अपना स्क्वायर लगाएंगे ना, क्यूब लगाएंगे। ओके, तो आपको एज ऑफ 1 क्यूब मिल चुका है। अब इसकी हेल्प से आप इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता कर सकते हैं। देखो, अगर एक क्यूब का लेंथ 3 सेंटीमीटर है एज,
तो ऐसे कितने क्यूब को आपने साइड बाय साइड रखा है? देयर आर 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक, तो लेंथ आपको मिलेगी L इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये होगी लेंथ। ओके, अभी हमने देखा क्यूब जिसका एज कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका विड्थ भी कितना हो जाएगा, दैट इज ब्रेथ, ये बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसका हाइट भी कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके राइट, तो हमारे पास अब सारी डायमेंशन है, सिर्फ एक गिवन वैल्यू की वजह से हमको सारी की सारी डायमेंशंस मिल गई। तो लगा दो फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू एल। एल बताया बच्चे, अभी हमने निकाला एल कितना है 9, देखो एल इंटू बी, बी कितना है 3, प्लस बी इंटू एच कितना है बच्चे 3 इंटू 3, प्लस एच इंटू एल, दैट इज 3 इंटू अगेन 9, राइट। तो हो जाएगा 2, दिस इज 27 प्लस 9 प्लस 27। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन आप लोग, बड़ा इजी कैलकुलेशन है, आप लोग करेंगे। और इसका यूनिट आप देखेंगे, एरिया आया, एरिया का यूनिट बच्चे हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, तो दैट इज यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आया तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने कई बार देखे और पूछे भी जाते हैं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter 4 units of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन तो काफी इजी, आप समझ गए होंगे कि इसका डायग्राम कैसे आ सकता है। इसका फिगर हम बनाते हैं। पहले तो आप देख लो इसमें कौन कौन से फिगर की बात कर रहा है। तो बात कर रहे हैं बच्चे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। और फिर बोलता है कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये दो सॉलिड्स की बात कर रहा है और वैल्यू किसका गिवन है, तो आपको बोला डायमीटर 4 यूनिट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, मतलब डायमीटर एंड एज ऑफ द क्यूब दोनों कैसे है, इक्वल है। चलो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा, फिगर सॉलिड फिगर कैसे बनेगा, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक, ओके बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक से हम क्या समझते हैं कि सर इसके सारी एजेस या सारे साइड्स एक जैसे होंगे। ठीक है, ओके। देन इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एस कट आउट बोला। कट आउट मतलब आप स्कूपिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कभी कट होगा, कभी कैविटी बोलेगा, कभी स्कूपिंग बोलेगा। ये सारे वर्ड का एक ही मीनिंग है कि आप यहां से हेमिस्फेरिकल पोर्शन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से निकाल रहे हैं कि वो जो हेमिस्फीयर है उसका जो सर्कल है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, ठीक है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखो डायग्राम शायद ऐसे बनने वाला है कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ फिगर बनना चाहिए। ठीक है, ओके। डायमीटर एज के बराबर है, तो आप देखिए डायमीटर, आपको एज तो नहीं दे रखा है लेकिन आपको डायमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है डायमीटर, क्वेश्चन में रीड करूं, देखो यहाँ पे डायमीटर इज 4 यूनिट, तो यहां से आप बना देंगे डायमीटर जो कितना है 4 यूनिट। इफ डायमीटर इज 4 यूनिट तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट में ना सेंटीमीटर बोला है ना मीटर बोला है, जो दे रखा है आप वैसे लिखिए। और डायमीटर किसके इक्वल बोला, एज ऑफ द क्यूब, दैट इज 4 सेंटीमीटर। जितना डायमीटर उतना ही एज रहेगा। ओके राइट,
तो आपको बोला डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बच्चों देखिए, कई बारी मैंने कुछ पेपर भी अभी चेक किए थे और कई सारे क्लासेस में मैंने देखा कि बच्चे गलती क्या करते हैं। आपको लग रहा है कि एक क्यूब से आपने हेमिस्फेरिकल पोर्शन को बाहर निकाल दिया, तो आप लोग गलती क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसी गलती आप कर देते हैं। मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नाम की चीज आप लगा देते हैं। आपको लग रहा है कि हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया तो हेमिस्फीयर के एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले बच्चों एक ट्रिक ध्यान में रखना। जब जब ऐसे सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन आ जाए, जस्ट इमेजिन आप सभी के हाथ में एक पेंटिंग ब्रश है जिससे आप इस गिवन सॉलिड को पेंट करेंगे। ठीक है, बस जब जब आपके पास सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन आ जाए, फाइंड करना है सरफेस एरिया। इमेजिन पेंटिंग ब्रश आपके सामने है और उसी पेंटिंग ब्रश से अपन इस रिमेनिंग सॉलिड को पेंट करने वाले। ठीक है, तो आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन तो बाहर निकाल दिया, अब आपके हाथ में पेंट ब्रश है, तो आप किस किस को पेंट कर सकते हैं, तो आप ये वर्टिकल चारों वॉल्स को पेंट कर सकते हैं। हाँ, पेंट भी हम करेंगे बच्चे बाहर से। ओके, तो आप पूरी चारों वॉल को पेंट कर सकते हैं। आप नीचे के फेस को भी पेंट कर सकते हैं, उठा लो, नीचे से भी पेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि सर क्यूब के हम 5 फेसेस को तो पूरा पेंट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस सिक्स्थ फेस। सिक्स्थ फेस के बारे में ये बोल सकते हैं कि इसके सिर्फ कॉर्नर्स को आप पेंट कर सकते हैं। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? सिक्स फेस के सिर्फ कॉर्नर को आप पेंट कर सकते हैं, पूरे 5 फेस को पूरा पेंट कर सकते हैं, बट जो 6 वाला फेस है उसके सिर्फ कॉर्नर को पेंट कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट अबाउट द हेमिस्फीयर। इस क्यूबिकल, ये जो हमारा सॉलिड बचा हुआ है, इसको आप ऊपर से देखो, ऊपर से अगर आप इसको पेंट करेंगे तो आपको सिर्फ एक हेमिस्फीरिकल डिप्रेशन दिखेगा और उसका भी आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही पेंट कर पाएंगे। आई होप आप सभी ये चीज समझ रहे होंगे। तो आप कौन कौन से हिस्से को पेंट कर सकते हैं उसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है आप यहाँ पे सॉलिड के कौन कौन से वॉल्स को या कौन कौन से एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं लिख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या लिखा मैंने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बट सर अभी तो आपने बोला कि हम क्यूब के 5 फेस को पूरा पेंट कर सकते हैं और 6वें फेस के सिर्फ कॉर्नर को पेंट कर सकते हैं। यस और नो? तो इसका मतलब आप 6वें फेस के ये जो आपका सर्कुलर शेप वाला एरिया दिख रहा है, इसको आप पेंट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यस और नो? तो अब इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास? 5 फेसेस आ गए और 6वें फेस का कॉर्नर आ गया। ठीक है, देन और आप इस सॉलिड को ऊपर से देखते हैं, पेंट करना है, तो आपको क्या दिखने वाला है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, शॉर्ट में लिख के दिया यहाँ पे, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलो आप लोग फॉर्मूला चिल्ला के बोल लो एक बार। क्या है फॉर्मूला? 6l² और फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा बच्चे? πr²। देन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या था फॉर्मूला? याद करो, 2πr²। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6l² 2πr² माइनस πr², ये हो जाएगा प्लस πr²। 2 माइनस 1 हो जाएगा। देन 6 into l², बच्चे l, दैट इज एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4² प्लस पाई का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो आप इसको 22/7 ले सकते हैं। और इंटू आर रेडियस अगेन बता दो कितना है आपके पास? 2, और उसका कर लेंगे स्क्वायर। तो कैलकुलेशन काफी इजी है इसका। आप 6 into 16 कर देंगे, 22/7 into 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा बच्चे? तो उसका यूनिट लिखेंगे आप सेंटीमीटर। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ड यूज नहीं किया है तो आप इसको सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे। आप इसका यूनिट लेंगे बच्चे स्क्वायर यूनिट। क्या लेंगे इसका यूनिट आप लोग? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे भी सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो जब जब आपको सरफेस एरिया बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में एक पेंटिंग ब्रश इमेजिन करना है। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंदी जितने होते हैं उतने इजी होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। रेचल, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. Okay. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज कर दिया बच्चे, आउटर एंड इनर डायमेंशंस, मतलब यहाँ पे थिकनेस ज्यादा नहीं होगा, वो डायमेंशंस पूरी सेम होगी, आपसे बोला है। तो एक स्टूडेंट है रेचल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो एक मॉडल बना रही है बच्चे। कैसा मॉडल है? मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पे जो हाइट दे रखी है या फिर ये जो लेंथ दे रखी है, ये लेंथ किसकी है? सिलेंड्रिकल पार्ट की है या फिर वो पूरे सॉलिड की है? तो आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये लेंथ जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट की है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो वैल्यू है बच्चे, ये पूरे के पूरे ये जो लेंथ दे रखी है ये पूरे सॉलिड की लेंथ दे रखी है, ऐसा आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। रेचल बना रही है ये एल्यूमिनियम शीट से, बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका फिगर हम लोग कैसे बना सकते हैं। आप ना फिगर ड्रॉ करके करेंगे तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए फिगर सिलेंडर है और दोनों एंड पे क्या बोला? कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। तो चलो दोनों एंड पे हम लोग लगा देंगे यहाँ पे कोन भी बना देते हैं, कोन को थोड़ा इजी तरीके से बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिखेगा। आप लोग भी सभी मेरे साथ साथ फिगर बना ले, ठीक है, और जिसको आ रहा है वो आगे भी सॉल्व कर सकते। ये कोन बना दिया। अब आपको गिवन डेटा क्या बोल रहा है, क्या क्या दे रखा है? तो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर बच्चे 3 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे गिवन, डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस, राइट? डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस। देयरफॉर r इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ बोला तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपको किसी स्पेसिफिक पोर्शन का लेंथ नहीं बोला, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ कंसीडर करेंगे, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे इस मॉडल का 12 सेंटीमीटर। तो L लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर इसको 3 सेंटीमीटर बोला है तो यहाँ पे हम इसको 1.5 भी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। दोनों कोन का हाइट, बच्चे हाइट जो है कोन के वर्टेक्स से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी को आप क्या बोल देंगे? हाइट, दैट इज 2 सेंटीमीटर। और ये भी आप क्या बोल सकते हैं? 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्लियर हो रहा है कि सर टोटल हाइट अगर 12 सेंटीमीटर है, ऊपर का कोण 2 सेंटीमीटर, नीचे का कोण 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 में से आपको 4 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेट्स से हाइट ऑफ द कोन बी h1 ले लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम लोग h2 ले लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बट इट टोटल 12 था, ऊपर 2 नीचे 2 माइनस किया, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो टोटल हाइट है इस पूरे फिगर का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कैपिटल एच। ठीक है, तो ये गिवन डेटा है इस क्वेश्चन। इनर आउटर डायमेंशन बोला बहुत सेम है, मतलब एक जैसे ही है, मतलब ये बहुत थिन होगा एल्यूमिनियम फॉइल।
तो अब आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, डायरेक्ट कभी बोला, यहाँ पे तो क्लियरली बोला है बच्चे वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब आप समझ जा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड अपने को पता करना पड़ेगा। बट कभी कभी आपको वॉल्यूम की जगह वर्ड यूज कर सकता है कैपेसिटी, कभी कभी बोल सकता है कि ये कितना होल्ड कर सकता है ना। तो ऐसे वर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, वॉल्यूम। ठीक, तो अगर मैंने बोला कि ये जो कंटेनर है ये खाली है, तो आप मानेंगे खाली है? नहीं, खाली है इसका मतलब इसके अंदर क्या है बच्चे, एयर। तो वो जो एयर है उसी का अपने को क्या पता करना है, वॉल्यूम। तो अगर आपको एयर का वॉल्यूम पता करना है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं टू फाइंड में आप लिख लेंगे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। देयरफॉर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोल सकते हैं इसमें कितना वॉल्यूम एयर का होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कितना है सॉलिड का। तो आप देखिए सॉलिड किस किस से मिलके बना हुआ है, तो पहले तो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, देन ये किससे दिख रहा है हमको, दो कोन से। अच्छा, कोन आया बच्चे, तो कोन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, और कोन में कौन कौन से डायमेंशंस होती है, तो कोन में हम देख रहे हैं ये एच ले लो, कोन में हमको पता है रेडियस होता है, ये वर्टिकल हाइट, और ये जो इंक्लाइंड हाइट है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या है फॉर्मूला, L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलो ये पता कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा ये, अंडर रूट आर स्क्वायर दैट इज 1.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। बोलो सही बोल रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 2.25 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6.25। ठीक है, ओके। अब 6.25 देख के आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका स्क्वायर है, बट अगर यहां से मैं डेसिमल हटा दूं, आप इसको 625 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। 6.25 देख के कंफ्यूज होता है, बट 625 हमको पता है किसका स्क्वायर होता है बच्चे, ये 25 का। तो 625 जब रूट के बाहर आ जाएगा बन जाएगा 25, और 100 रूट के बाहर आ जाएगा बन जाएगा 10, विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास स्लैंट हाइट भी है, हमारे पास वर्टिकल हाइट भी है, और हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ आप पहले बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये पूरा फिगर एक सिलेंडर और 2 कोन से मिलके बना हुआ है, तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बच्चे आप लोग फॉर्मूला बता देंगे, क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। याद करो हमने बोला था एरिया ऑफ बेस सर्कल इनटू हाइट। ठीक है, और सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H2 से। देन प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या था बोले आप लोग, 1/3। आपको मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। हमने देखो कोन के हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया है, H1 से रिप्रेजेंट किया। ठीक, H1 H2 जरूर देना, आप लोग नंबरिंग कर लेना क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ H और H लिखेंगे तो गलती से आप कॉमन ले लेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस तो सभी के लिए एक जैसे ही बोला, डायमीटर इस पूरे फिगर का मैक्सिमम डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, तो सबके लिए रेडियस सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचा के आपके पास H2 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया है, तो आप इसको क्या लेंगे 22/7 आर। रेडियस फिर से बता दें कितना होगा 1.5, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे H2 क्या बोला, H2 मतलब हाइट ऑफ हमने क्या लिया सिलेंडर विच इज 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3, और H1 हमने बोल दिया हाइट ऑफ द कोन विच इज 2। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं इजी करके आपके लिए
छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। वैसे अगर आप 1.5 का स्क्वायर देखेंगे तो डेसिमल को पहले साइड कर दो। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। तो वैसे ही 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25। ठीक है, और ये 4/3 होगा। आपको पता होगा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 24। 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बाकी ये 28/3 होगा। आप लोग रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन करेंगे। 28, 7 से ये 28 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने। ओके, तो जो भी यूनिट आएगा बच्चे वॉल्यूम का, वो यूनिट होगा हमारा क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको बस यही देखना है, कभी कैपेसिटी वर्ड यूज कर सकता है, कभी होल्ड वर्ड यूज कर सकता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको वॉल्यूम बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूछने के चांसेस है। The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. बच्चे ऐसे देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा है, इसलिए आप पहले कीवर्ड्स को मार्क कर लो कौन कौन से हैं। पहली बात मुझे बोल रहा है क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, जिसके डायमेंशंस, और हमको पता है बच्चे क्यूबॉइड में डायमेंशंस कौन कौन सी होती है। बता दो, चिल्ला लो कौन कौन से डायमेंशन है। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हम लोग सबसे पहले यही लिख लेंगे। गिवन क्या क्या दे रखा है, तो आपने पहले फिगर का नाम लिख लो। क्या था आपके पास? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपके पास कौन कौन सी डायमेंशंस दे रखी है? लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है कितना है? 10 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट विड्थ आल्सो, एंड हाइट कितना बोल रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड के बारे में दे रखा है, बस और कुछ नहीं क्यूबॉइड के बारे में। अब क्या बोला, ये जो क्यूबॉइड था इसको आपको, इससे आपको बनाना है एक पेन स्टैंड जिसमें पेन, ये पेन अपन उसमें रख सके। तो कैसे बनाया? अब जब आप पेन स्टैंड बनाते हैं बच्चों, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसी को आप उस पर्टिकुलर इसमें इक्विपमेंट्स में या जो पेन स्टैंड है उसमें फिक्स करते हैं। तो मुझे नीचे का मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसमें जो डिप्रेशन चाहिए रहेंगे वो पेन का जो बेस होगा उसके जैसा चाहिए, और पेन का जो बेस होता है वो कौन से शेप का होता है? कोनिकल शेप का। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इस क्यूबॉइड में से कौन सा डिप्रेशन निकालूंगा, इसमें कैविटी कौन से शेप की बनाऊंगा, तो रहेगी बच्चों कोनिकल शेप। तो डिप्रेशन भी कैसा रहेगा? कोनिकल शेप। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या? कोनिकल डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी आपसे यही बोल रहा है। अब कोनिकल डिप्रेशन है तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली रेडियस दे रखी होगी। देख लो कितना रेडियस दे रखा है बच्चे इसका? 0.5 सेंटीमीटर। और इसका डेप्थ बोले तो क्या होगा? देखो यहाँ पे, अगर ये आपके पास क्यूबॉइड है, वुडन क्यूबॉइड, मैं इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बता रहा, और आपको पेन को इसके अंदर फिक्स करना है, रखना है, होल्ड करवाना है, तो ये ऐसा ही डिप्रेशन होगा, दैट इज कोनिकल डिप्रेशन। तो यहां से ये तो रेडियस होगा ऊपर का। डेप्थ बोले तो इसकी हो जाएगी बच्चे हाइट। दिस डेप्थ इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन, जो कि कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट लिख लेंगे कोनिकल डिप्रेशन का, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास दो हाइट आ गई, एक क्यूबॉइड की है और एक कोनिकल डिप्रेशन की। तो आप इसको H1 बोल दो और इसको आप H2 बोल दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या पता करने बोला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैक। ठीक है, वुड का वॉल्यूम कितना है, कितना क्वांटिटी ऑफ वुड बचा है जब आपने 4 कोनिकल डिप्रेशन इस क्यूबॉइडल ब्लॉक से बाहर कर दिया। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सिंपल दिख रहा है, पूरा क्यूब था, पूरा क्यूबॉइड था, 4 डिप्रेशन बाहर किया कोनिकल वाले। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम पता कर लेंगे, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो कितना कोनिकल पार्ट बाहर निकला, वुडन पार्ट बाहर निकला, ये आपको पता चल जाएगा, और उसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बच्चे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टोटल वॉल्यूम मेरे पास था कितना पहले। तो आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये पूरा मेरे पास इतना वुड था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन इंटू डायमेंशन इंटू डायमेंशन।
दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये हमारे पास है, विच इज इक्वल्स टू 15 इनटू 10 इनटू 3.5, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 150 इनटू 3.5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर कितना है। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम पता किया, ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूबिक। देन हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन, राइट। पहले एक का आप निकाल लो बच्चे, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपको रिमेनिंग सॉलिड पूरा कोनिकल डिप्रेशन कितना है मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रेडियस और हाइट दिया रहा तो आप स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम के फॉर्मूले में कहीं पे भी स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमने इसको फाइंड नहीं किया, राइट। और पाई का वैल्यू कहीं पे नहीं दिया है, तो आप इसको 1/3 22/7 इंटू रेडियस, कोनिकल पोर्शन का रेडियस कितना है 0.5 इंटू 0.5, एंड इसका हाइट कितना है, इसके हाइट को हमने h2 से रिप्रेजेंट किया, इसका हाइट है 1.4। ठीक है, बट ऐसे मेरे पास कितने कोनिकल डिप्रेशन है, 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास ये 1/3 इंटू 22/7, आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ये भी 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बच्चे 14/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एंड 14/10 इज नथिंग बट दी बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो आप इसको 7/5। ठीक है, 14/10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 7/5। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये पहले तो मेन ये कट हो गया तो हमारा आधा टेंशन हट जाता है। देन आप 2 से 22 को कटवा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 11। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 5। मैंने इस कैलकुलेशन को फिलहाल ऐसे ही रख दिया, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन आ गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी है, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमको पता क्या करना था, देखो क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरा लिख लेना आप लोग, इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। बोलो सही बोल रहे हैं, हमने एक का वॉल्यूम तो निकाल रखा, उससे हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 4 को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 150 इंटू 3.5, बोलो सही बोल रहे हैं, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन कितना है, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से ये 4 को आप कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, देन आपके पास 150 इंटू 3.5 माइनस यहाँ पे तो 2 बचा है, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, अगेन 22 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब ये आप 22 डिवाइडेड बाय 15 कर ले और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो सभी को आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा, ज्यादा टफ भी नहीं था, बट बस कोनिकल डिप्रेशन आया तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। A solid is exactly fitted, a solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side A. What is the volume of a remaining space inside the cubical box? बच्चे ये क्वेश्चन तो देखो, इसमें तो वॉल्यूम पूछा हुआ है, बट ऐसा क्वेश्चन ना आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है। वो बोलेगा कि एक क्यूब है, उसके अंदर पूरा का पूरा स्फीयर फिक्स्ड है और स्फीयर इस तरीके से फिट किया गया है कि स्फीयर का जो सरफेस है वो क्यूब के चारों फेसेस को 6 फेसेस को टच करेगा। बोलेगा फिर उनके
वॉल्यूम का रेशियो बता दो, उनके सरफेस एरिया का रेशियो बता दो, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसके जैसे और कई भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे सिंपल है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले तो आप बच्चे एक क्यूब ले लो, जब तक आप डायग्राम बनाएंगे नहीं तो उतना फील नहीं आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक, और साइड भी दे रखा है, कितना लेना है इसका साइड, हमको ए लेना है, ठीक है, ओके। व्हाट इज और इसके अंदर बोला सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। इसके अंदर बच्चे एक सॉलिड बॉल को फिक्स कर दो, और ये ऐसा फिक्स है कि वो एग्जैक्टली फिटेड, मतलब उसका जो सरफेस होगा वो क्यूब के सारे फेसेस को टच कर रहा होगा, ऐसे ही कुछ होगा। अगर ये एग्जैक्टली फिटेड है, इसका मतलब इस बॉल का डायमीटर और इस क्यूब की एज क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे गिवन दैट द डायमीटर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब। बोलेंगे ऐसे, तो डायमीटर डी और एज ऑफ क्यूब कितना है बच्चे, ए। डायमीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r इक्वल्स टू ए, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, देयरफॉर r इक्वल्स टू हो जाएगा a/2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ यूनिट तो दिया नहीं है, तो a/2 यूनिट आप ऐसे लिख सकते हैं। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। जब मैंने बोला सरफेस एरिया पता करना है तो पेंट कर लेना, जब वॉल्यूम पता करने बोला है तो अपने हाथ में एक पानी का कंटेनर लेना और उस पर्टिकुलर सॉलिड में डाल के देख लेना कितना वो पानी होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब ये क्यूबिकल बॉक्स था आपके पास, अगर इसके अंदर ये स्फेरिकल बॉल नहीं होता बच्चे, तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पानी आप इसमें फिल कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड बॉल बोला, स्फेरिकल वर्ड यूज नहीं किया, बट बॉल बोला, मतलब हम समझ जाएंगे स्फीयर है। अब मैंने बोला चलो इसके अंदर पानी भरो, तो कितने पोर्शन में पानी भरेगा, जितने पोर्शन में स्फीयर नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, सोल्यूशन लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस is equals to volume of cube minus volume of sphere। बोलो सही बोल रहे हैं, सिंपल बनता है ये क्वेश्चन। वैसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए ज्यादा बेटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम सभी को पता है, दैट इज साइड क्यूब, और यहाँ पे साइड के आपके पास ए, हो जाएगा बच्चे ए क्यूब, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, हम सभी को पता है, लास्ट क्लास में बताया। तो यहाँ पे ए क्यूब अगर आपने कॉमन ले लिया, एक सेकेंड, ए क्यूब कॉमन लेने से पहले, ए क्यूब कॉमन नहीं लेंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया। ए क्यूब को फिलहाल वैसे ही रहने दो, 4/3 पाई को भी फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं। रेडियस कितना निकाला हमारे पास, तो रेडियस हमने निकाला a/2, तो आप लिखेंगे इसको a/2 का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब बाकी कैलकुलेशन थोड़ा यहां कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, अगर मैं देखूं, अब मैं a क्यूब दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, यस बिल्कुल ले लिया कॉमन, बचा के हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 4/3 पाई। अब आपने यहाँ पे देख रहा है कि a/2 का होल क्यूब है, तो a/2 का क्यूब क्या होगा बच्चे, a क्यूब जो हमने कॉमन ले लिया, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 8। बोलो सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे 6 माइनस पाई
होल डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आपको टकरा सकता है, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में कई बारी किए, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, एग्जाम में पूछता भी। फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉलिड फिगर कौन सा है? उसका नाम है सर्कुलर सिलेंडर। डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same base radius and of the same height is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. ठीक है, अब आपको पता है बच्चे, अगर ये सरफेस एरिया पता करने के लिए बोलता तो हम अपने हाथ में एक ब्रश इमेजिन कर लेते और पेंट कर लेते, लेकिन अब ये बात किसकी कर रहा है? वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए देखते हैं। यहां से कोनिकल कैविटी बाहर बोला है और किस में से? राइट फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर। देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज सर्कुलर सिलेंडर। सारे डायमेंशंस अभी लिख दो आप लोग, जिसका डायमीटर d इक्वल्स टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन डेटा सबसे पहले लिखना कंपलसरी है। और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है, लेट्स से दिस इज h1, h ही बोलते हैं, 1 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस रेडियस, मतलब कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस कैसा है? बिल्कुल सेम। एंड द सेम हाइट इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब होता है फिर से बाहर निकालना। हॉलोड आउट का मतलब फिर से क्या होगा बच्चे? बाहर निकालना। चलो देखते हैं कौन से पोर्शन को बाहर निकाला। तो सेम बेस रेडियस और सेम हाइट, इतना कोनिकल पोर्शन आपने बाहर निकाल लिया। इसको लिखना हॉलोड आउट, इसको अपन ने बाहर निकाला। और रेडियस बोलो, कितना है रेडियस? तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट कितना फिर दे रखा है? फिर से बता दो, 12 सेंटीमीटर। जितना हाइट सिलेंडर का है उतना ही हाइट कोन का भी दिख रहा है। यस, तो इसको नंबरिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपने इस सिलेंडर से कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दिए, तो आप देखेंगे ये जो मैं शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यही रीजन शायद यहाँ पे बचा हुआ होगा, राइट? यही रीजन आपको बचा हुआ दिखेगा और इसी का आपको वॉल्यूम पता करना है। तो सिंपल है, बोलो सॉल्यूशन में, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और उसमें से आपने कितना वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, राइट? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, सारे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। बट आप देखो यहां से ये दोनों के रेडियस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है। तो आप इसको अगर देखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस 1/3, कुछ इस तरीके से बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, बच्चे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। तो आपके पास क्या आएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो रखते हैं वैल्यू 2/3 पाई, कुछ पाई दे रखा है, इस बार पाई को बोला है, क्या बोला है? पाई का वैल्यू 3.14।
तो इस बार 3.14 ही यूज करेंगे। और आर स्क्वायर रेडियस देख लो कितना है, 5 इंटू 5। देन हाइट कितना दे रखा है आपके पास, 12। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, तो 50 इंटू 3.14 और इंटू हो जाएगा 12। 12 में कैंसिल कर देते हैं, 4 टाइम्स कर दो, तो यहाँ पे आपको 12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, अब आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाता है 200 इंटू 3.14। हो गया, ओरली आंसर कर सकते हैं, निकाल लेना। ठीक है, तो बोलो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आएगा। ये जो बॉक्स आप लोग सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्टली बता सकते हैं 628, बराबर है। और इसका यूनिट क्या आएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा क्यूबिक यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देन जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपसे बोला कि एक आपके पास क्यूब है, उससे आप कितना लार्जेस्ट कोन कट आउट, मतलब इसमें से आप कितना बड़ा कोन बाहर निकाल सकते हैं, और आपको उस कोन का ही वॉल्यूम पता करने का है। ठीक है, तो बच्चे आप देखेंगे अगर लार्जेस्ट कोन मुझे यहां से कट आउट करना है तो कोन का जो डायमीटर है वो ये जो अपना क्यूब है उसके एज के बराबर होना चाहिए। अगर इसका एज है 4.2 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर भी कितना होना चाहिए, 4.2 सेंटीमीटर, राइट। यहां से लेके पूरा यहां तक ऐसा होना चाहिए। और इसकी कोन की हाइट भी कितनी होनी चाहिए, 4.2 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे फॉर द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख देंगे डायमीटर ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। अगेन द हाइट ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, दोनों ही केस में सेम। तो और एज कितना है आपके पास, 4.2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर देन द रेडियस विल बी, इसका हाफ कर देंगे हम लोग 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो कोन है आपने यहां से बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, इसी का आपको वॉल्यूम पता करना है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, सिंपल क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं मेंशन है, बिल्कुल नहीं। तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे आप सभी को पता है, 22/7। रेडियस आपके पास है 2.1 इंटू 2.1 लिख देना, कैंसिल हो जाएगा मे बी। एंड हाइट भी आपको पता है किसके बराबर है, 4.2 के बराबर है। ठीक है, चलो बड़ा अच्छा हो गया। आप देखो ये 7 से भी 2.1 कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ 21 होता तो 3 टाइम्स करवा देते। अच्छा, 7 से 4.2 भी कैंसिल हो जाता है, यस और नो। तो आप देखेंगे 7 6 टाइम वैसे 42 होता है, तो यहाँ पे कटने के बाद कितना आ जाएगा 0.6, और यहाँ पे 3 7 टाइम्स 2.1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो हो जाएगा 22 इंटू 0.7 इंटू 2.1 इंटू 0.6। ठीक है, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा ये हो जाएगा आपका आंसर, और यूनिट हो जाएगा बच्चे यहाँ पे क्यूबिक यूनिट। बोलो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग जाएंगे। ओके, हाँ ये क्वेश्चन भी हमको क्लास में टकराया था, देखते हैं, थोड़ा लेंथी दिख रहा है बट इजी है। A warehouse is used as a granary. It is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. The base of the warehouse is 6 meter and 14 meter and its height is 8 meter. दिख रहा है हमको।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ नॉन क्यूबॉइडल पार्ट ऑफ द वेयरहाउस। ये वेयरहाउस है, वर्कशॉप है मान लो कोई, राइट। यहाँ पे आपको डायमेंशंस दे रखी है, लेट दिस इज बी लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। ये सिर्फ किसका डायमेंशन दे रखा है? क्यूबॉइडल पोर्शन का। तो अपने को वेयरहाउस कैसा दिख रहा है? नीचे में क्यूब है और ऊपर से देखो हाफ सिलेंडर दिख रहा है बच्चों। देखो ऊपर का ये जो शेप है, क्या ये पूरा आपको हाफ सिलेंडर दिख रहा है? तो अगर आप इस सिलेंडर के डायमेंशंस देखेंगे तो ये जो ब्रेथ होगी वही डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगी। तो इफ ब्रेथ इज 6 मीटर देन द रेडियस ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप देखो ये जो ब्रेथ होगा वही इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर अगर 6 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 3 मीटर, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन? देन द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हाइट, क्या बोल सकते हैं बच्चे? हाइट ऑफ cylindrical portion is equals to length of cuboid, ठीक है, which is equals to कितना आ जाएगा? 14 मीटर। एंड दी रेडियस हमको दिख रहा है फिगर से कितना मिल जाएगा? 3 मीटर। और जब भी आप बात करना चाहते हैं सिलेंडर की तो आपको दो ही डायमेंशन काम में आती है, एक होती है हाइट और दूसरा होता है आपके पास क्या? रेडियस। तो आपसे पूछा भी वही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ नॉन क्यूबॉइडल पार्ट ऑफ द वेयरहाउस। तो वेयरहाउस का नॉन क्यूबॉइडल पार्ट इज नथिंग बट द हाफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ नॉन क्यूबॉइडल पार्ट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये नॉन क्यूबॉइडल पार्ट मतलब क्या है बच्चे? हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। या फिर आप ये भी लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो पहले तो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो, टोटल सरफेस एरिया ही आएगा। ये सुनो, कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, क्या था? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सुनो 2 पाई आर कॉमन लिया था, बचा क्या? एच प्लस आर। याद आ गया आप सभी को? तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपके पास 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये तो आ गया। बट आप सिलेंडर को देखो, ये पूरा सिलेंडर है क्या? नहीं। पूरा होता तो आपको शायद कुछ इस तरीके से दिखता। अगर ये पूरा होता तो ये ऐसा दिखता, बराबर, ये फिर ऐसा दिखता। बट ये पूरा है क्या? नहीं, ये हाफ है। इसलिए अपन इसका क्या करेंगे? हाफ, दैट इज 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देना। पाई का वैल्यू अगेन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब इसको फिर से 22/7। रेडियस की जगह पे आप ले लेंगे 3। हाइट की जगह पे कितना दे रखा है? हाइट 14। कितना है हाइट? 14। हाँ देख लो वहां पे। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियस फिर से कितना हो जाएगा? 3। तो होगा 22 इंटू 3 इंटू 14 प्लस 3 हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 7। 66 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे क्या पता करने बोला था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का यूनिट होगा सिर्फ यूनिट, दैट इज मीटर। तो आप देख रहे हैं नॉन क्यूबॉइडल पार्ट कौन सा था? ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट, और वो भी कैसा है? हाफ सिलेंडर, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इसको आप MIMP क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देंगे, आपको पूछने के चांसेस है, ठीक है। देखते हैं। A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base diameter of the dome is equal to 2/3 times of total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 1/2 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे जो भी वैल्यूज दे रखे हैं ना, आपको कोई स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू नहीं दे रखा। आपको बोला एक बिल्डिंग है जिसमें बेस में जो एक सिलेंडर दे रखा है और उसका इट इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम। सरमाउंटेड बाय का मीनिंग पता है क्या? ऊपर रख,
हेमिस्फेरिकल डोम, डोम मतलब बच्चे छत है, हेमिस्फेरिकल छत। अब वो जो छत है हेमिस्फेरिकल, उसका जो डायमीटर है उसका फिक्स वैल्यू नहीं दिया, वो बोलता है डायमीटर जो है d इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो फिगर में देखो टोटल हाइट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके पास, कैपिटल H, और ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसकी हाइट कितनी है बच्चे, r। तो व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन बी h, अपन ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं स्मॉल h। तो यहाँ पे डायमीटर आपको तो दे रखा है इस तरीके से, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 2/3h। डायमीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल्स टू h/3। इस रिलेशन को थोड़ा अपन साइड में रखते हैं। और फिगर से देख के हमको क्या पता चल रहा है बच्चे, फिगर से देख के देखो कैपिटल H जो है ना वो किसको मिला के बना हुआ है, देखो स्मॉल h प्लस स्मॉल r। देख लो फिगर में बड़ा वाला h स्मॉल h और स्मॉल r से मिलके, क्या आप इस बड़े h की जगह पे स्मॉल h प्लस r लिख सकते हैं? चलो लिख के देखो, स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस r, ऐसा लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3r इक्वल्स टू h प्लस r, r को इस साइड ले आ जाए बच्चे तो आ जाएगा 2r इक्वल्स टू h, ठीक है। देखो मेरे पास सारे रिलेशन है, मेरे पास कैपिटल H के लिए एक रिलेशन है, मेरे पास स्मॉल r के लिए एक रिलेशन है, और मेरे पास स्मॉल h के लिए एक रिलेशन। हो सकता है ये रिलेशंस में से कोई ना कोई रिलेशन हमको कहीं पे काम आ जाएगा। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था वही हमने लिखा, ठीक है। और क्या दे रखा है बच्चे, और क्या दे रखा है हमको, तो आप देखिए इट कंटेन्स 67 1/21 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। और क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम की जगह पे लिख देंगे 67 1/21, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 67 प्लस 1/21 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1407 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 21, तो 1408 डिवाइडेड बाय 21 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपको मिल गया, ठीक है, राइट। अब पता क्या करने बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब कौन सा वैल्यू, कैपिटल H वाला वैल्यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आपने कभी देखा हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता करने के लिए? नहीं। तो जब भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज ध्यान में रखना, जो पूछा है उसके फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा, जो गिवन है उसके फॉर्मूले से आंसर आएगा। और इवन तो यहाँ पे जो पूछा है उसका तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो अपने पास जो गिवन है उसके फॉर्मूले से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, कितना है वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग 1408 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, बच्चों बताओ ये बिल्डिंग किस किस से मिलके बनी हुई है, इसका वॉल्यूम जो है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो सही बोल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1408 डिवाइडेड बाय 21। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देन व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 1408 बाय 21, ठीक है। बच्चे आप कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यस, क्या कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर, बचा क्या आपके पास स्मॉल h 2/3 और यहां से r, पाई आर स्क्वायर बाहर चले गया तो यहाँ पे एक r बचेगा, और यहाँ पे 1408 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। इस स्टेप को आप अच्छे से देख लो। उसके बाद पाई का वैल्यू ले लो, क्या है 22/7, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है इसलिए वही लेंगे, r स्क्वायर। बच्चे अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में आपके पास दो अननोन वैल्यू है। कौन सी दो अननोन वैल्यू है, एक है r और एक है h। एक इक्वेशन में दो अननोन वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो h को आप r के टर्म में रिप्लेस कर दो, या तो r को आप h के टर्म में रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन ऑलरेडी है, हमने पहले जो बना रखे हैं, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, जहां पे h है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2r। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 2r लिख देंगे, यहाँ पे
h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2r, देखो यहां से लिखा हमने, प्लस 2/3 r इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। ओके देखो 7 से 21 तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, देन इसको भी सॉल्व करना बहुत सिंपल है, 22 इंटू आर स्क्वायर, देन इसको कर दिया हमने 6r प्लस 2r विच इज इक्वल्स टू 8r, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 8r, ये होगा 6r प्लस 2r 8r डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ओके आप देखो दोनों साइड में 3 से 3 ये भी कैंसिल होने वाला है, क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बचेगा r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, 22 एंड 8 दोनों इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा r क्यूब इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8। देन आप देख रहे हैं ऊपर भी इवन नंबर नीचे भी इवन नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आप देखो ये हो जाएगा 704 एंड ये हो जाएगा 4, ठीक है राइट। फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 704 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4, ठीक है। अगेन आप देखेंगे 704 एंड 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, करके देख लो कितना टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स, ठीक है। देन ये 5 और ये 2 और अगेन आगे यहाँ पे 2, तो बच्चे ये हो रहा है 352 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 और ये होगा आर क्यूब, तो ये 2 1 टाइम्स जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 1, 2 7 टाइम्स दैट इज 14, ये बचा 1 और ये हो जाएगा 76, तो बच्चे आ रहा है 176 डिवाइडेड बाय 22। नाउ 22 और 176 अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो मैं ना थोड़ा वो स्टेप्स को यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे आप लोग के लिए, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो आप देखिए बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इट मींस फिर से कर ले, 2 कितना टाइम जाएगा, 2 8 16, देन 1 अगेन कितना हो गया 8 और ये हो जाएगा बच्चे 11, तो आ जाएगा आपके पास 88 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज आर क्यूब, देयरफॉर आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, देयरफॉर आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और यूनिट क्या लिखेंगे इसका मीटर, ठीक है। बट मुझे क्या पता करना है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग किस किस से मिलकर बनी हुई है, कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस 2r, तो बच्चे स्मॉल h प्लस r, r का वैल्यू तो मिल गया 2 मीटर, अगर r 2 मीटर है तो देयरफॉर अभी हमने h वाला रिलेशन यूज किया था 2r, तो h इक्वल्स टू 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 4, देयरफॉर कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस r व्हिच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6 मीटर, ठीक है। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बार इसको देख के सॉल्व करना है, एक बार आप लोग बिना देख के सॉल्व करें, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 3 meter and 14 meter respectively, and the total height of the tent is 13.5 meter, find the area of the canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 square meter of canvas for stitching and wastage. Also find the cost of the canvas to be purchased at the rate of 500 rupees 500 meter square, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो कीवर्ड्स हैं उसको अपन देख लेते हैं। वो पहला कीवर्ड है आपके पास ₹500 पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपको कॉस्ट पता करना है। देन आपसे बोल रहा है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब एक टेंट बना रहे हैं जिसके बेस में आपको क्या दिखेगा, जिसके बेस में आपको दिखेगा बच्चे सिलेंडर, और उसके टॉप में आपको क्या दिखने वाला है, कॉनिकल शेप। और टेंट इसी कुछ शेप का ही होता है। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो रहेगा कॉनिकल पोर्शन, ठीक है, जो कि आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर। देखिए बच्चे, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट आपको दे रखा है 3 मीटर और इसका डायमीटर क्या दे रखा है यहाँ पे, रेडियस नॉट डायमीटर,
रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है कितना है बच्चे 14 मीटर, ठीक है। हाइट छोटा है और इसका रेडियस ज्यादा है, ध्यान से देखना रिस्पेक्टिवली। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5, टेंट का टोटल हाइट, टेंट पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कितना है 13.5 मीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आपको कितना कपड़ा लगेगा ये टेंट बनाने के लिए, ये आपको बताना है। और क्या बोला, कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 स्क्वायर मीटर, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है 26 स्क्वायर मीटर, इतना वेस्टेज है फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, मतलब जो भी कपड़ा आप यूज कर रहे हैं उसमें से वेस्टेज कितना आपके पास 26 मीटर स्क्वायर, ओके। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस टू बी परचेज एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो डायग्राम तो आपको समझ गया, अब हमको बताना है कि ये टेंट बनाने के लिए कितना आप कैनवस मतलब कितना कपड़ा आप यूज करेंगे, और ये भी ध्यान में रखना है कि स्टिचिंग और थोड़ा वेस्टेज मटेरियल के लिए इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हमको चाहिए, इतना एक्स्ट्रा कैनवस चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं टोटल हाइट ऑफ द टेंट, लेट्स से इट इज कैपिटल H, जिसको अपन ने बोल दिया 13.5 मीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसको H1 बोल दे, चलेगा आपकी इच्छा। लेट्स से द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन भी H1 which is equals to 3 मीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन दे रखा है क्या, कोनिकल पोर्शन का हाइट नहीं, लेकिन निकाल सकते क्या, अगर ये टोटल 13.5 है, यहां से यहाँ तक 3 है, तो व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, 13.5 माइनस 3 करना पड़ेगा, which is equals to कितना हो जाएगा 10.5 मीटर, एंड लेट्स से द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन भी H2, ठीक है। इसको हमने बोल दिया H2 which is equals to 10.5 मीटर, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, राइट। और क्या, ठीक है, इतना ही है। अब आपको पता करना है कॉस्ट कितना आएगा, और मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दे रखा है कितना है ₹500 मीटर, इसका मतलब आप टोटल निकाल लो कितना कैनवस यूज होने वाला है, जो भी निकालेंगे आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो बच्चे कितना कैनवस आपको यूज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द सरफेस एरिया, तो आप बोल सकते हैं सरफेस, या फिर आप बोलो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेंट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। ये दोनों वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। तो आप ये दोनों वैल्यू को अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, एक साथ रख के भी फाइंड कर सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कोन है, कर्व सरफेस है, तो उसके फॉर्मूले में स्लैंट हाइट भी आना चाहिए, यस और नो, स्लैंट हाइट पता करनी पड़ेगी। चलो पता करते हैं। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल्स टू √r² प्लस h²। बोलो r कितना है बच्चे हमारे पास, रेडियस ये फिगर में दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, r है 14, तो लिख दो यहाँ पे 14 स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, हाँ गलती मत करना, और कोनिकल पोर्शन की हाइट को हमने H2 बोला, तो इधर H2 बोल दिया, 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोग को टास्क है, वीडियो को आप पॉज करो और बताओ कि ये कैलकुलेशन कितना आएगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक पता है इसका आंसर आएगा 17.5 मीटर, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 14 का स्क्वायर करो, 10.5 का स्क्वायर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से जाओ, मैंने आपको क्लास में सिखाया है कैसे करते हैं, ठीक है। तो L इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 17.5, दैट इज स्लैंट हाइट। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की भी जरूरत है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की भी जरूरत है। तो चलो आ जाते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या आएगा 2πRh, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा बताओ फॉर्मूला πRL। देखा है हम लोग ने, सभी ने फॉर्मूला, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, πR कॉमन ले लिया, बचा क्या 2h प्लस L, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पे कुछ दे रखी है क्या, बिल्कुल नहीं दे रखी है, लिखो 22/7 इंटू R, रेडियस अगेन हमारे पास है 17, और 2 एक और चीज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर की हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? h1 से। तो यहाँ पे आप h1 लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। दिस इज h1 और h1 कितना आपके पास 3 और प्लस l अभी हमने फाइंड किया दैट इज 17.5। कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है। यहाँ पे आप 7 को 14 से कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, 22 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बोले 44 और यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 17.5। ये फिर आप आंसर मुझे बताएंगे और इसका यूनिट क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये तो हमने लिखा कि कितना कैनवस यूज हो सकता है, बट आपको क्या लगा? कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। ठीक है, जब आप इससे टेंट बना रहे तो एक्स्ट्रा कितना आपके पास कैनवस यूज होना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर ये जो भी बॉक्स आएगा इसको आप किससे मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे? 26 से। ठीक है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेंट कितना आ जाएगा आपके पास? दिस ब्रैकेट। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। यहां से भी आप देखेंगे तो 23.5 इंटू 44 करना पड़ेगा और फिर बस लास्ट में आप उसको प्लस 26 कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ एरिया पूछा है क्या? नहीं, आपको बोला टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो अभी आपने एरिया पता कर लिया, कॉस्ट आपको दे रखा है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा बच्चे? जो भी एरिया है उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वो आएगा ₹500 इंटू दिस बॉक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर अभी के अभी आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में टकरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।